हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज है रेडॉक्स रिएक्शन का तीसरा लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे एन फैक्टर कैलकुलेशन। ठीक है, तो अगर आपके शैतानी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि एन फैक्टर कैलकुलेशन पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर भी है। सुनो, जब हम आगे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एन फैक्टर कैलकुलेशन नहीं आता है तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एन फैक्टर क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, एन फैक्टर इंडिकेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। एन फैक्टर में क्या बताता है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए और कितने इलेक्ट्रॉन हमने गेन किए। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ये हमें एन फैक्टर बताता है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है। ठीक, और एक और बात, एन फैक्टर निकालने का जो है फॉर्मूला एक नहीं होता है, अलग अलग कंडीशन पे ये वेरी करता है। जैसे कई सारे इस पर केसेस होते हैं, अभी हम केस 1 का देखने वाले हैं। तो अलग अलग कंडीशन में एन फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो केस 1 का देखो, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, ये वाला, ये ज़्यादा सही है। केस 1 का देखो, केस 1 जब रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा कि मान लो ए है और बी है, एक्स वाई, इस पे मान लो जो चार्ज है, जो ऑक्सीडेशन नंबर इसका प्लस पी है, इस पे चार्ज है क्यू, पे आर और यहाँ पे क्यू। ठीक है, ये आर है, मैं दोबारा लिख देता हूँ आर। ठीक है, यहाँ पे जेड डब्ल्यू। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये तो मतलब रिएक्टेंट है। ये क्या है, ये पूरा रिएक्शन है और रिएक्शन में ये वाला पार्ट रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये तो आपको पता है। ठीक है, ये रिएक्शन है जिसमें ये वाला पार्ट रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और इसमें जो नीचे ये लिखा हुआ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये क्या है, ये इसके एटम्स हैं। क्या है, एटम्स हैं। ये क्लियर हो गया, ये सब क्या है, एटम्स हैं। और ऊपर जो आप प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू देख रहे हैं, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, आगे देखो, अब अगर इस तरह का रिएक्शन दिया हो, इसमें आप ध्यान से देखो, ये जो रिएक्टेंट बी है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, क्यू है, लेकिन जब प्रोडक्ट बन रहा है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, क्यू, तब भी क्यू ही है। रिएक्टेंट था तब भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्यू था, जब प्रोडक्ट बना तब भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्यू है। लेकिन ए पे देखो, इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर पी है, प्लस पी, लेकिन जब इसका प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन के बाद तो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जा रहा है आर। क्या हो जा रहा है, प्लस आर हो जा रहा है। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, चेंज हुआ है। क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक, तो जब इस तरह से होगा, इस तरह से रिएक्शन तुम्हारे सामने आएगा और उसमें बोलेगा कि एन फैक्टर निकालो। ठीक है, एन फैक्टर निकालो, तब देखो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। एन फैक्टर इज इक्वल टू एटम्स ऑफ एलिमेंट undergoing change in ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और समझ ऐसे लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल, ऐसे समझो, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर, फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर। देखो घबराओ मत, मैं अभी सबको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये फार्मूला अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी शांति से रहो। ठीक है, सबसे पहले जब इस तरह का रिएक्शन देगा और बोलेगा एन फैक्टर निकालो, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एटम्स लिखेंगे।
क्या लिखेंगे, एटम्स। किसके एटम्स लिखेंगे, जिस एलिमेंट का एटम चेंज हुआ होगा। यहाँ पे देखो बी भी है, ए भी है, हमारे पास रिएक्टेंट में ए भी है और बी भी है, लेकिन हम किसके एटम्स यहाँ पे लिखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ हो। तो इसका चेंज हुआ ना, प्लस पी था, प्रोडक्ट बना तो प्लस आर हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, इसलिए यहाँ पे हम उसके एटम्स को लिखेंगे। और ए के एटम्स क्या है, यक्स हैं, इसके एटम्स क्या हैं, यक्स। कमाल है यार, रुको मैं थोड़ा सा इसमें इंक डालता हूँ, मेरा मूड ख़राब हो जाता है जब ऐसा कुछ होता है। तो क्लास के बीच में इंटरप्ट हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो ठीक है। तो सबसे पहले किसके एटम्स लिखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो इसके एटम्स को लिखेंगे, हो जाएगा एक्स माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर। पहले इसका ऑक्सीडेशन, सॉरी माइनस नहीं था कहीं, ब्रैकेट है, पहले उसका एटम्स लिख दिए, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिए, फिर इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, प्लस पी था, कितना था, प्लस पी था, पी माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया। देखो यहाँ पे इनिशियल में प्लस पी था, बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, आर हो गया, क्या हो गया, आर हो गया। तो ये हो गया हमारा एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला। क्या हो गया, फॉर्मूला। इसको ऐसे कर लो, ठीक रहेगा। ये है तुम्हारा फॉर्मूला स्टार। उतना अच्छा नहीं स्टार बना, लेकिन ठीक है, ठीक है। तो एन फैक्टर निकालने का, जब इस तरह के रिएक्शन होंगे जिसमें एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा और दूसरे का चेंज नहीं होगा, यानी कि सेम रहेगा, ठीक है, कुछ भी बदलाव नहीं होगा दूसरे वाले में, यहाँ भी क्यों, यहाँ भी क्यों। लेकिन जब एक का, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब इस तरह का रिएक्शन तुम्हारे सामने आएगा जिसमें एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा और दूसरे का नहीं होगा, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, एन फैक्टर निकालने का। ठीक, कुछ पूछना है, सब समझ में आया ना, पूरा क्लियर है। देखो ध्यान से इसे, कुछ भी पूछना है इसमें, अभी हम इसके बाद अगर देखो, अगर किसी को अभी भी डाउट रह गया तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके बाद ही करना है, ठीक है, नोट करो इससे पहले। ठीक है, तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड एन फैक्टर। ठीक है, निकालते हैं। केस देखो पहले वाला ही है जो मैंने अभी केस कराया तुमको, केस 1, उसी पे क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैग्नीज का Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 7 है, और यहाँ पे कितना हो गया है, 2 हो गया, यानी कि चेंज हो गया है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी -2 और प्रोडक्ट में भी -2 ही है, यानी कि वो चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह के कंडीशन में, यानी कि जब केस 1 रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, एन फैक्टर का कौन सा फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले x लिखेंगे, x मतलब उस एटम्स, वो एटम्स लिखेंगे, चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो एटम्स लिखेंगे, उसके एटम्स जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे होते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना, तो इसका एटम्स लिखेंगे। कितने एटम्स हैं इसके, कुछ भी नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे, ठीक, ब्रैकेट लगाएंगे। फिर लिखते हैं इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि पहले कितना ऑक्सीडेशन नंबर था, पहले कितना था, 7 था, कितना था, 7 माइनस बाद में, यानी फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर, बाद में कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, बाद में पहले इतना था, बाद में कितना हो गया, +2 हो गया, कि 2, और 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, 5। तो ये हो गया एन फैक्टर इसका। बहुत आसान था ना। देखो यहाँ पे अब इसका एन फैक्टर निकालेंगे। हाँ, मेरे साथ मतलब मुझसे जल्दी करने का ट्राई करो, ये मैं एक बता दिया हूँ ना, एक बता दिया हूँ, दूसरा अपने खुद से ट्राई करो, मुझसे पहले करने की कोशिश करो इसे।
एन फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसके एटम्स लिखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है। तो किसका चेंज हो रहा है, इसका यहाँ पे -2 है और यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, और जब दिया ही नहीं है तो हम भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्रोमियम का देखो यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +3 है, यानी कि इसका चेंज हो रहा है, तो हम इसके एटम्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कितना है 2, ब्रैकेट लगाएंगे, इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे, इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि पहले कितना ऑक्सीडेशन नंबर था +6 माइनस बाद में कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3, 6 में से 3 जगह कितना बचेगा, 6 में से 3 जगह कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये 2 है ही, 2 × 3 कितना हो जाएगा, ऐसे देखो, और भी आसान भाषा ऐसे करके कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, ठीक है। तो ये पहले केस पे हमने क्वेश्चन किया, तो अब आपको पहला वाला जो केस है अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्या कह रहा था, कैसे करना है, क्या फार्मूला है, कहाँ पे रखना है, कैसे किए हैं, ठीक है। सब कुछ जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहले ही हड़बड़ाया नहीं जाता है, पेशेंस रखो थोड़ा सा, ठीक है। करो इसे, फिर हम चलते अपने नेक्स्ट केस पे, केस नंबर 2 पे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2 को, एन फैक्टर निकालने का केस नंबर 2 क्या होता है। देखो केस नंबर 2 है, यहाँ लिख दे रहा हूँ केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 क्या है, जब इस तरह से तुम्हारे सामने कुछ रिएक्शन आ गया, अगर मान लो X हो गया, इसके एटम्स Y हो गए, फिर ठीक है ये W है, इस तरह से अगर आ गए, यहाँ पे चार्ज मान लो P था, Q, यहाँ पे भी Q रहेगा सब जगह, ठीक है। हाँ, तो केस नंबर 2 है, जब तुम्हारे सामने इस तरह का रिएक्शन आता है, ठीक है, इस तरह का रिएक्शन जब तुम्हारे सामने आएगा तब क्या करना है। देखो ध्यान से, पहले इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं पे क्या हो रहा है, दूसरा जो रिएक्टेंट है ये तो यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर Q है, प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे भी Q है, मतलब हर जगह सेम ऑक्सीडेशन नंबर है इसका। रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 2 जगह पे है तो दोनों जगह पे सेम ऑक्सीडेशन नंबर है उसका, ठीक है। प्लस Q तो लगाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हर जगह सेम है, लेकिन जो पहला वाला रिएक्टेंट है हमारा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, +P है, और यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे R हो गया है, और यहाँ पे क्या है, P हो गया है, क्या हो गया है, P हो गया है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन है जब रिएक्शन में एक रिएक्टेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कहीं पे सेम हो और कहीं पे क्या हो, चेंज हो जाए, ठीक है, कहीं पे क्या हो, सेम हो, जैसे रिएक्टेंट में जितना ऑक्सीडेशन नंबर है उतना ही हो प्रोडक्ट में, और दूसरी जगह पे क्या हो, चेंज हो जाए, दूसरी जगह पे कुछ और दिया हो, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसका अलग फार्मूला होगा एन फैक्टर निकालने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एन फैक्टर जब इस तरह का कंडीशन आए, जब किसी एक रिएक्टेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे चेंज हो जाए और कहीं पे चेंज ना हो, तो वहाँ पे सबसे पहले बैलेंसिंग रिक्वायर होता है। क्या होता है, बैलेंसिंग रिक्वायर होता है, यानी कि हम सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। चलो मान लो जैसे इसके आगे है, पहले से लिख तो देते हैं, हाँ मैं लिखते टाइम थोड़ा चुप रहता हूँ, तो ये मत समझो कि वाई से चली गई, ठीक है। ठीक है, इसको जब बैलेंस करेंगे, मान लो यहाँ पे ए हो गया, कुछ भी उस टाइप का, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है।
इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ डिजिट लिखेंगे ना, यहाँ भी कोई डिजिट लिखेंगे, यहाँ भी कोई डिजिट लिखेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले बैलेंस करेंगे जब इस तरह का कंडीशन नंबर होगा तब। जब n फैक्टर निकालने को बोला जाए कि इस नंबर सेकेंड हो तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद n फैक्टर निकालेंगे। n फैक्टर यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, इसका मैं चार्ज लिख दूँ यहाँ पे P Q R, ठीक है। देखो, n फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? A x P, यानी कि सबसे पहले ये जो यहाँ पे डिजिट रहेगा जिससे हम बैलेंस कर रहे हैं रिएक्शन को वो लिखेंगे, फिर इसके एटम्स को लिखेंगे और फिर इसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे। ठीक है, तीनों को ऐसे गुणा करेंगे माइनस फिर इसको लिखेंगे B, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, B Z R, ठीक, माइनस C M, इसके एटम्स हो गए, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर P। ठीक है, ये हमारा सॉरी ये क्या था भाई, वायरलेस था, वायरलेस नहीं है, वायर विद वायर, माइक विद वायर, इसी में फंस गया पैर मेरा। ठीक है, n फैक्टर निकालने का ये फार्मूला देखो। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे कब? जब केस नंबर सेकेंड रहेगा। तो ये सुंदर सा फार्मूला, इसे आप लोग घेरे में ऐसे बॉक्स में बंद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है n फैक्टर निकालने के लिए जब कंडीशन नंबर सेकेंड होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसको उस डिजिट को लिखेंगे आगे जिससे हमने बैलेंस किया है रिएक्शन को। ठीक है, फिर एटम्स को लिखेंगे और फिर देखो एटम्स को लिखे, फिर क्या लिखेंगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। फिर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +P है। फिर इस पे आते हैं, तो इसको किससे बैलेंस किए हैं? जो डिजिट यहाँ पे आएगा B है, मान लो B लिख दिए। फिर इसके एटम्स को लिखेंगे Z, फिर इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिख दिए R, फिर माइनस करेंगे। फिर इसको किससे बैलेंस किए हैं? जो यहाँ पे लिखा रहेगा C से बैलेंस किया, मान लो तो C लिख दिए। फिर A के एटम्स को लिखेंगे, M है यहाँ पे, M लिख दिए, M से गुणा किए। फिर इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना? P है, फिर P से गुणा कर दिए। सॉरी, मैं एक बात आपको बताना भूल गया, और बात क्या थी कि इस नंबर सेकेंड में फार्मूला जो है n फैक्टर निकालने का, यहाँ तक तो ठीक है, मैं आगे प्रोसेस बताना भूल गया। देखो, यहाँ पे n फैक्टर इज इक्वल टू होगा, ये इसका मतलब तो मैंने समझा दिया है, AXP माइनस BZR माइनस CMP क्या होता है। ठीक है, ये तो मैंने अभी भी समझा है, लेकिन उसको डिवाइड भी करना है। किससे डिवाइड करना है? टोटल एटम्स उसके जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा उसके टोटल एटम से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ये बस मैं बताना भूल गया था। ठीक, तो सॉरी इसके लिए, और ये आपको याद रखना है। ठीक, केस नंबर सेकेंड में सबसे पहले ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग, AXP माइनस BZR। सबसे पहले उसका डिजिट लिखेंगे जिससे हम उसको बैलेंस कर रहे हैं, फिर एटम्स लिखेंगे, फिर चार्ज लिखेंगे, फिर माइनस दूसरे का जिससे डिजिट से जिस भी अंक से उसको हम बैलेंस कर रहे हैं, फिर एटम्स लिखेंगे, फिर उसका चार्ज लिखेंगे, फिर माइनस करके डिजिट लिखेंगे जिससे हम बैलेंस कर रहे हैं, एटम्स लिखेंगे, फिर चार्ज लिखेंगे उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और उसको डिवाइड करेंगे किससे? टोटल एटम्स उसकी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा उसके टोटल एटम्स से इसको डिवाइड करेंगे, तब जाके फॉर्मूला कंप्लीट होगा। ठीक है, नोट करो इसे। ठीक है, तो बात बात पे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर होता है तब जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो देखते हैं इसको। इसमें हमें n फैक्टर निकालना है, तो निकालते हैं। सबसे पहले ये चेक करेंगे केस नंबर कौन सा है, केस नंबर 1 है या केस नंबर सेकेंड है। देखो, यहाँ पे पोटेशियम का यानी K का +1 चार्ज दिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनते टाइम भी +1 है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैग्नीज यानी कि Mn है, यहाँ पे Mn का कितना दिया है? +7 ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे कितना हो गया? +2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, +7 था, यहाँ पे +2 हो गया। ऑक्सीजन का देखो -2 है, और प्रोडक्ट में भी -2 है, यानी कि चेंज नहीं हुआ। सिर्फ मैग्नीज का हुआ, यानी कि सिर्फ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हम केस नंबर 1 लगाएंगे। ठीक है, n फैक्टर निकालने का जो फार्मूला है।
फैक्टर क्या लिखते हैं, सबसे पहले इसके एटम्स लिखेंगे। कितने एटम्स हैं, कुछ भी नहीं दिखा जरूरत, एक मान लेंगे। फिर इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 7 माइनस फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिखा रहा है 2, यानी कि बाद में कितना निकल गया है 5। ठीक, तो ये वाला हो गया हमारा फैक्टर। अब इस पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन पे दिखा रहा है +1 और यहाँ भी +1 है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में हाइड्रोजन के। लेकिन क्लोरीन का जब ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे 0 आ गया ना। क्लोरीन रिएक्टेंट में -1 है, यहाँ -1, यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे चेंज आ गया। और ये केस नंबर 2 में आता है कि जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कहीं कहीं सेम रहता है, कहीं बदल जाता है, कहीं चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। चलो बैलेंस करते हैं। ठीक है, चार्ज भी ऊपर लिखते रहेंगे, +1 +7 -2 +1 -1। थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ठीक रहेगा। एक तो चलो इसको बैलेंस करते हैं। टू हो गया, अभी 2 लगा दिए। ठीक है, बैलेंस हो गया। देखो अब ये मत पूछना मुझसे कि बैलेंस कैसे हुआ, सिखाइए कि बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन को। देखो अभी मैं वो टॉपिक अगर बताने लगा कि बैलेंस कैसे करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो का लेंथ बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि छोटा रहे। और जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं एन फैक्टर कैलकुलेशन, पहले इसे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएगा तो मैं बताऊँगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, अभी बस ये नहीं कोई पूछेगा कैसे बैलेंस हुआ, अभी बस चुपचाप देखो, इसे समझो चुपचाप आराम से। हो गया, इसके बाद देखो क्या करेंगे। और चूँकि हमें इसका एन फैक्टर निकालना है क्लोरीन का, तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं है हमें, यानी जो पहले था इससे डिलीट कर दूँ क्या इसको, हाँ इन सब का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो पहले था उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका हम निकाल चुके हैं एन फैक्टर, यहाँ पे ये भी था उसी में, तो इसका काम हो गया है ख़त्म। इस पे सिर्फ ध्यान दो, ठीक है, सिर्फ इस पे फोकस करो। अब तो क्या करते हैं, सबसे पहले डिजिट को लिखेंगे जिससे हमने इसे बैलेंस किया है। 16 है, 16 इंटू कितने आइटम्स हैं क्लोरीन के, 1। ठीक है, इंटू इस पे चार्ज कितना है -1, तो -1 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको ऐसे बंद कर दो, माइनस यहाँ पे इसको किससे हमने बैलेंस किया, किस डिजिट से, 2 से। 2 इंटू कितने क्लोरीन के एटम्स हैं, कुछ भी नहीं दिखा, यानी कि 1, इंटू क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे, ये वाला हो गया, कितना है 2, कितना है जिससे हमने इसको बैलेंस किया है, कौन सा डिजिट है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इंटू क्लोरीन के कितने आइटम्स हैं, 2 हैं, 2 से गुणा करेंगे। इंटू क्लोरीन पे चार्ज कितना है, -1, तो -1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस इस क्लोरीन पे आते हैं, किस डिजिट से हमने इसे बैलेंस किया है, 5 से। इंटू क्लोरीन के कितने आइटम्स हैं, 2, क्लोरीन पे चार्ज कितना है, क्लोरीन पे 0। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है, किससे, किससे डिवाइड करना था,
total atoms whose oxidation number changed, उसकी टोटल एटम से जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? क्लोरीन की। इसके टोटल एटम्स कितने हैं? टोटल एटम्स 16। कितने हैं? 16। तो ठीक है, इसकी टोटल एटम से इसको डिवाइड कर देंगे। 16 है यहाँ पे, तो पहले ये करते हैं फिर यहाँ पे कर दिया जाएगा। कितना आ रहा है? -16 आ रहा है यहाँ पे, -16 फिर -2 आ गया, 2 1 कम तो -2। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे तो किसी भी चीज़ का गुणा जब 0 से करते हैं 0 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। डिवाइड में क्या करेंगे? 16 करेंगे। क्या करेंगे? 16 करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सबसे पहले -16 लिखते हैं, -16 है, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा +2, ठीक। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो जाएगा +4 डिवाइड बाई 16। छः कितना हो जाएगा टोटल बताओ? ठीक, इसको भी डिवाइड करेंगे। निकल गया हमारा एन फैक्टर 5/8, ठीक है, 5/8। ये हमारा आंसर है। ये समझ में आना, ये सब समझाने की तो ज़रूरत है नहीं। अरे 2 4 6 हो जाएगा, फिर 16 में से 6 हटाएंगे 10 होगा, बाई 16 डिवाइड करेंगे 5/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एन फैक्टर है, आंसर हमारा। और एक आंसर था यहाँ पे, 2 आंसर। ठीक है, तो नोट करो, इसे नोट करो। नंबर 3 को अब देखते हैं, ठीक है। केस नंबर 3 में देखो कौन से रिएक्शन आएंगे। मान लो ये क्या इतना छोटा लिख दे, ये है यहाँ पे BXY A + P। मान लो इसका एटम ZW हो गया, चार्ज P हो गया। यहाँ पे क्या लिखते हैं? RS, ठीक है। तो जब इस तरह का रिएक्शन तुम्हारे सामने आए और बोले कि एन फैक्टर निकालो इसमें, किस तरह का रिएक्शन? यहाँ पर रिएक्टेंट तो 2 हैं, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जा रहा है। देखो, प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हो रहा है? दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गए। ए का यहाँ पे P था, यहाँ पे R हो गया। B का यहाँ पे Q था, यहाँ पे S हो गया। दोनों के ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या याद रखना है, इसमें एक और बात नोट में तुम लिख लो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट में तुम लिख लो यहाँ पे। all of them oxidized और reduced। या तो सब के सब तो सबका ऑक्सीडेशन होगा या तो सबका रिडक्शन होगा, ठीक है। ये बात याद रखना है, या तो सब के सब ऑक्सीडाइज्ड होंगे या फिर सब के सब रिड्यूस्ड होंगे, ठीक है। इसका फार्मूला दो एन फैक्टर निकालने का। सबसे पहले इसके एटम्स लिखेंगे X, ठीक है। फिर ब्रैकेट में इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर, इसका इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? P माइनस फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर। फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? R प्लस Y के एटम, मतलब दूसरे वाले रिएक्टेंट के एटम्स लिखेंगे Y। मिशन इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? Q
माइनस फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है F। हो गया, इतना आसान फॉर्मूला, मतलब दूसरे वाले से तो आसानी। ठीक है, तो वही फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे Fe का +2 है, अब +3 हो गया। यहाँ कार्बन का कितना C2 का +3 है, यहाँ पे +4 हो गया। ऑक्सीडेशन क्या -2 है, यहाँ -2 मतलब सेम है, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें इन दोनों से मतलब है, Fe से और C2 से मतलब है, क्योंकि दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ +2 चार्ज था, यहाँ +3 हो गया। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और यहाँ पे +3 का अगर कार्बन का चार्ज था, मतलब इस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर था +3 था, और प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हो गया, +4 हो गया। चार्ज इंक्रीज हुआ, प्लस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। इससे पता चलता है कि इसका भी ऑक्सीडेशन ही हुआ है। ठीक है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो कि हम जाने यहाँ पे नोट में पढ़े हैं कि ऑल ऑफ देम ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस, या तो सबका ऑक्सीडेशन होगा या तो सबका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो वही एन फैक्टर वाला फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे मैं मार्कर में थोड़ा एक डाल लेता हूँ, तब तक के लिए खुद से ट्राई करो। ठीक है, खुद से ट्राई करो, फॉर्मूला मैं बता ही दिया हूँ, खुद से ट्राई करो। बाकी मैं ही हूँ ही यहाँ पे बताने के लिए, बाकी चीज़ें बताने के लिए तो मैं हूँ ही। देखो एन फैक्टर बराबर एक्स, यानी कि इसके एटम्स कितने हैं, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे इसके एटम्स कितने हैं, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। फिर P यानी कि इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, माइनस R यानी कि फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर है। F का यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है 3 से घटा देंगे, प्लस उसके बाद किसका लिखेंगे सेकेंड, यानी कि Y क्या था इसमें, सेकेंड रिएक्टेंट के एटम्स को। सेकेंड रिएक्टेंट ये है, तो इसका एटम्स कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। फिर इसका इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3, यानी कि इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था 3 था, माइनस बाद में कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 4 हो गया। कितना हो गया 4 हो गया। तो नीचे ही करें, जगह है यहाँ पे, कर लेते हैं। ठीक है, 2 में से 3 यह कितना हो जाएगा -1 का गुणा 1 में करोगे तो उतना ही आएगा, प्लस 3 में से आएगा -1 का 2 में गुणा करो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2। इसको हम यहाँ पे करते हैं आगे। ठीक है, इसको मैं आगे वहाँ पे करता हूँ, तो माइनस यहाँ पे लिख देते हैं -1 प्लस -2। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, हो गया -1 -2, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, हो जाएगा 3। हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट करो इसे। ठीक है, तो मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, इसलिए थोड़ा जल्दी देखते हैं। जल्दी मतलब समझ में आएगा अच्छे से, बस मैं पहले से ही लिख के लाया हूँ इसे। केस नंबर 4 देखो, जब इस तरह का रिएक्शन होगा AXBY, और इस तरह से मतलब जो भी रिएक्शन तुम देख रहे हो कि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे नोट क्या याद रखना है, सम ऑफ देम ऑक्सीडाइज्ड एंड सम रिड्यूस, यानी कि कुछ का ऑक्सीडेशन होगा और कुछ का क्या होगा, रिडक्शन होगा। पिछले वाले केस में सबका रिडक्शन या फिर सबका ऑक्सीडेशन होता था, यहाँ पे कुछ का ऑक्सीडेशन होगा, कुछ का रिडक्शन होगा। नेक्स्ट इसका फार्मूला देखो, एन फैक्टर निकालने का, समीशन मतलब इसका टोटल होता है। क्या इसका मतलब होता है, टोटल। एन फैक्टर ऑक्सीडेशन माइनस एन फैक्टर रिडक्शन, ये इसका फार्मूला एन फैक्टर निकालने का। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फार्मूला क्लियर हो जाएगा, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है तो ठीक है, यही आंसर होगा।
लेकिन अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तब देखो n फैक्टर, यानी कि जब ये फार्मूला लगाते हैं n फैक्टर ऑक्सीडेशन माइनस n फैक्टर रिडक्शन, और अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तब फार्मूला होगा n फैक्टर इज इक्वल टू n फैक्टर ऑक्सीडेशन और n फैक्टर रिडक्शन। यानी कि दोनों में से, दोनों को घटाने पे अगर 0 आ जाता है तो दोनों में से जो एक का मान है, मान लो सेम होगा, 5 होगा तभी ना 0 आएगा। 5 में से 5 घटाएंगे या 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो जो पहला 4 होगा या दूसरा 4 जो भी होगा, कोई एक वही आंसर हो जाएगा, वही n फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा KClO3 और यहाँ पे प्रोडक्ट में है KCl प्लस O2। चार्ज आपको देख ही रहे हैं, Kp, यानी कि जो Kp चार्ज है +1 है, यहाँ पे भी +1 है, कोई चेंज नहीं हुआ तो इस पर ध्यान नहीं देना हमें। क्लोरीन का देखो +5 से क्या हो गया, -5 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 था, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या हमने नोट में पढ़ा था, सम ऑफ देम ऑक्सीडाइज्ड एंड सम रिड्यूस्ड। कुछ का ऑक्सीडेशन होगा, कुछ का रिडक्शन होगा। ठीक है, चलो n फैक्टर निकालते हैं। n फैक्टर यहाँ पे निकालते हैं बगल में। ऑक्सीडेशन और गेन निकाल लेंगे, चलो छोड़ो उसको। n फैक्टर ऑक्सीडेशन वाले का पहले निकालते हैं। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का। कितने एटम्स हैं इसके, 3। इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, पहले -2 था, और बाद में कितना हो गया, बाद में कितना हो गया, 0। तो 2 3 कितना हो गया, 6। ठीक है, फिर n फैक्टर रिडक्शन वाले का, जिसका रिडक्शन है अब उसका निकालेंगे। किसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का। हाँ, क्लोरीन का ही हो रहा है। मैं कहाँ इसका तीर गलत निशाने पे ला दिया, जलेले में। क्लोरीन तो यहाँ पे है, +5 चार्ज से -1 जाने इनके यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले इसके एटम्स लिखेंगे, कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। एटम्स कितने हैं, 1। फिर इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर, यानी पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 5 था, माइनस बाद में कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। कितना आएगा, 6। और फॉर्मूला क्या है इसे n फैक्टर निकालने का, n फैक्टर टोटल इज इक्वल टू n फैक्टर ऑक्सीडेशन माइनस n फैक्टर रिडक्शन। तो निकालने बस फॉर्मूले में रखना है, n फैक्टर इज इक्वल टू NF ऑक्सीडेशन माइनस n फैक्टर रिडक्शन। इसका 6 है, इसका भी 6 निकालने, कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। और हमने सॉरी ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो दोनों को जब घटाने पे 0 आ जाता है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर 0 आ जाता है, n फैक्टर टोटल इज इक्वल टू 0, अगर 0 आ जाता है तो किसी एक को हम क्या मान लेंगे, n फैक्टर मान लेंगे। किसी एक को हम क्या मान लेंगे, n फैक्टर मान लेंगे। या तो n फैक्टर ऑक्सीडेशन को n फैक्टर मान लेंगे, या फिर इसको मान लेंगे। तो n फैक्टर अगर पूछिए इसमें कितना हुआ, इसका आंसर क्या है, n फैक्टर हो जाएगा 6। ये हमारा क्या है, आंसर है। यानी कि अगर दोनों को घटाने पे 0 आता है तो किसी एक को आंसर मान लेंगे। ठीक है, इसको भी आंसर मान सकते हैं, वैसे दोनों सेम ही है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे, समझ रहे हो ना। अगर दोनों को घटाने पे कुछ 2 आता या 4 आता तो वही आंसर होता, लेकिन नहीं हो रहा है। अगर 6 - 6 0 हो जा रहा है तो किसी एक 6 को आंसर मान लेंगे, n फैक्टर मान लेंगे। ठीक है, नोट करो इसे। तो केस नंबर 5 को देखते हैं कि अगर आपके सामने इस टाइप का रिएक्शन दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है, 2 रिएक्टेंट भले ही हैं यहाँ पे, लेकिन एक रिएक्टेंट का देखो यहाँ पे -1 चार्ज है। प्रोडक्ट बनते टाइम इसका चार्ज हो गया -2 और यहाँ पे हो गया 0। यानी कि एक ही रिएक्टेंट का यहाँ पे चार्ज 2 बार चेंज हुआ है। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0। एक ही ऑक्सीडेशन का जब 2 बार, मेरे कहने का मतलब है
इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। माइनस चार्ज से क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे माइनस चार्ज क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो रिडक्शन हो रहा है। यानी कि जब एक ही रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे एन फैक्टर निकालने का। एन फैक्टर इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर का निकालेंगे पहले। ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले उसका एन फैक्टर निकालेंगे, गुणा करेंगे, उसका एन फैक्टर निकालेंगे, फिर जिसका रिडक्शन हो रहा है, अपॉन में ये फार्मूला देखो यार, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर रिडक्शन। ठीक है, ये फार्मूला कुछ भी नहीं है, जैसे मैं आपको जब क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो फार्मूला अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला बस देख लो, उतना समझने वाली बात नहीं है उसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखो कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, एक ही का हो रहा है, इसका तो कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ पे -2 चार्ज है, क्या हो रहा है, माइनस चार्ज इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। और इसी ऑक्सीजन का यहाँ पे देखो माइनस चार्ज से 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, तो चलो फार्मूला रखते हैं। फार्मूला पे रखने के लिए सबसे पहले एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाले का निकालना पड़ेगा, एन फैक्टर रिडक्शन वाले का निकालना पड़ेगा। निकालते हैं एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाले का। सबसे पहले एटम्स लिखेंगे, कितने एटम्स हैं, 2। इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर -1, फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, -0 यहाँ पे, तो एक में से 0 घटाएंगे तो एक ही रहेगा, फिर 2 1 कम 2 नॉर्मली। ठीक है, फिर एन फैक्टर निकालेंगे जिसका रिडक्शन हो रहा है। इसके एटम्स कितने हैं, उसी की 2। इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर -1, फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर -2। 2 1 3, 2 3 6। ठीक है, यहाँ पे देखो एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाले का, एन फैक्टर रिडक्शन का, दोनों का निकाल लें। अब यहाँ पे फॉर्मूले पे रखना है इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाले का लिखेंगे, कितना निकला है 2, इंटू एन फैक्टर रिडक्शन वाले का कितना है 6, अपॉन में एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाले का कितना है 2, प्लस करेंगे एन फैक्टर रिडक्शन वाले का कितना आया 6, 2 6 12, और 2 6 को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 6/4 ये भी कट जा रहा है, 3/2 होगा। ठीक है, कितना होगा 3/2। यहाँ पे लिख दें, फिर यहीं पे रहने दें, वहीं पे लिख देना 3/2, फिर रहने दो यार, क्या ही फ़र्क पड़ता। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, क्या है, आंसर है। तो यही हमारा लास्ट केस था, किस पे एन फैक्टर निकालने का। तो अपने सारे के सारे केस जो है हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरा केस ख़त्म हो गया। एन फैक्टर जब भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जो मैंने रूल बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया, उसी में से आएगा। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए पहले। तो आई होप सबका नोट हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।